अगर देखा जाए गांव का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्राम प्रधान हर कार्य को रेख देख करना इनका जिम्मेदारी और दायित्व होती है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप एक महिला हो के तमाम ऐसे छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनके प्रोत्साहन में आप क्या कहना चाहेंगे या गांव क्षेत्र के लिए अपने क्या कहेंगे? मैं गांव के विकास करना चाहती हूँ। मैं दुख सुख में हर एक तरह से साथ देती हूँ, हर समय देती रहूँगी। जैसे अगर देखा जाए जहां सरकार महिलाओं की 33% आरक्षण जो दिया है, उस आरक्षण पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज छोटे हैं तो कल इनका भी होगा। महिला के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे अपने ग्राम प्रधान या अपने यहाँ के बच्चों को लेकर? मैं हर तरह से उनका सहायता करूँगी, क्योंकि हर एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ। देख सकते हैं अगर बात करें जिले की तो प्रयागराज और संसारीपुर ग्राम सभा में आज इस समारोह में तमाम सेलिब्रिटी उपस्थित हैं। जैसे कि 1 से लेकर 8 तक सभी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो आज शिव प्रताप बिंद जी का जो यह कार्यक्रम चलाया गया है। आप लोग जानते हैं कि इनका जीरो यानी कोई चार्ज न लेके, जैसे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और देख सकते हैं यहाँ 200 बच्चे उपस्थित हैं। इसमें आज इस ठंड का माहौल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ठंड के माहौल में सभी के सेफ्टी और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अभी 2 दिन से तो धूप होने लगा और 8 दिन ऐसा रहा है कि लोगों का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस पर। इसी को उपलक्ष्य में सभी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और इनका एक बहुत बड़ा हौसला अगर देखा जाए रहता है शिक्षा के क्षेत्र में। इसी प्रकार सभी बच्चों का स्वेटर और इनर इस दे के इन्होंने जो आज काम किया है। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े हैं सर जी, हम इनसे भी जानेंगे। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि देखा जाए आपने जो यह कार्यक्रम रखा है और इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप इसको श्रेय किसका देना चाहेंगे? यह विचार कहाँ से आया? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से यह निःशुल्क कोचिंग संस्थान का जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो है विचार हमारे मन में तब आया जब मैंने अपने गांव का आकलन किया, तो उसमें शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत न्यून है सर, आज भी बहुत न्यून है। इनके हमारे गांव के जो गार्जियंस कह लीजिए या फिर जो बच्चे हैं, उनकी मैक्सिमम जो आबादी है लगभग 95% के आसपास तर्कपूर्वक किसी बात को नहीं रख पाते हैं, किसी के सामने मतलब कि बोल नहीं पाते हैं और हर कोई इंसान उनको झांसा दे करके जो है उनका जो है उनकी सिधाई का फ़ायदा उठा लेता है। जब मैं इस सब को इस तरफ पे पहुंचा तो मुझे लगा कि हमारे ग्राम सभा में शिक्षा की ज्योत जलानी चाहिए, किसी न किसी को आगे आना होगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैंने यह ठाना कि मैं जो आने वाली मेरी पीढ़ी है उसके लिए मैं एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करूंगा जिससे सभी बच्चों के अंदर और उनके अभिभावकों के अंदर एक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो पाए। तो उसी कड़ी में आज 2 साल से मेरा यह निःशुल्क कोचिंग संस्थान सहजतापूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। जी सर, यह जो पहल आपका है, आपने कहा कि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ही दोहरी व्यवस्था रखी है। जैसे बात करें सीबीएसई बोर्ड है, एक हिंदी मीडियम से माना जाता है। तो इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए, अगर आप बात करें, आप भी उस अवस्था से स्टार्ट किए हैं कि जो आप इस कदम पे बढ़ाएं। कभी आपका यह सोच रहा होगा कि हम अपने जीवन में यह कदम रखे हैं तो आगे चल के बच्चों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। और रही बात, जैसे कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे के ऊपर ध्यान न दे के पढ़ाई नहीं करा पाते, उनके लिए क्या कहें? जी बिल्कुल, मैं अभी भी हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय सुजीत कुमार बिंद जी, नंदलाल बिंद सर जी, सभी जो प्रखर प्रवक्ता थे, उन्होंने फोकस करके बात रखा कि सबसे पहले जो गार्जियन हैं उनको अपने बच्चे के ऊपर सुबह और शाम बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। और मेरा जब भी मैं क्लास अटेंड करता हूँ, कभी मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि यदि आपके गार्जियन सतर्क रहेंगे, आपके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग आगे जाओगे। कभी रास्ते में
या कभी सेमिनार में कहीं बैठक होती है तो मैं सबसे पहले गार्जियन पर ही फोकस करता हूं कि आप अपने बच्चों पर विशेष फोकस कीजिए और निःशुल्क शिक्षण केंद्र में अवश्य भेजिए। जैसे सर देखा जाए आपने गांव की बात कही तो बहुत सारे ज़िले हैं जहां पे गांव है, कस्बे हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, तो और क्षेत्रों में क्या करना चाहेंगे और जिलों में? जी बिल्कुल, हमारी जो है एक बिंद समाज का फाउंडेशन चलता है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग जब भी मीटिंग करते हैं, अभी आने वाले समय में गंगा उस पार मीटिंग है, 12 तारीख को मीटिंग होने वाली है, तो हम लोग उसमें जो है शिक्षा पर ही फोकस करते हैं कि समाज में शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम जो चल रही है और उसी कड़ी में हमारा एक छोटा सा प्रयास तो है। क्या बिंद समाज का ही इसमें मौका मिलेगा और बहुत सारी जातियां उनको भी मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे इस निःशुल्क कोचिंग संस्थान में सभी जातियों के लिए है, नो कास्ट और नो कास्ट, यानी विदाउट जाति का कोई विदाउट जात और विदाउट फीस के है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल बिंद समाज के बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ हमारे ग्राम सभा के जितने भी जातियाँ हमारे ग्राम सभा में बसती हैं, सभी के लिए यहाँ पर शिक्षा प्रदान किया जाता है और आसपास गाँव के भी बच्चे सभी जातियों के यहाँ पर आते हैं और बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे साथ में यहाँ के बात करें ग्राम प्रधान हैं कि जैसे कि आप जानते हैं ग्राम प्रधान का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। अगर देखा जाए गांव का बहुत बड़ा रोल होता है ग्राम प्रधान, हर कार्य को रेख देख करना इनका जिम्मेदारी और दायित्व होती है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप एक महिला हो के तमाम ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और उनके प्रोत्साहन में आप क्या कहना चाहेंगे या गाँव क्षेत्र के लिए अपने क्या कहेंगे? मैं गांव के विकास करना चाहती हूँ। मैं दुख सुख में हर एक तरह से साथ देती हूँ, हर समय देती रहेंगी। जैसे अगर देखा जाए जहां सरकार महिलाओं की 33% आरक्षण जो दिया है, उस आरक्षण पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज छोटे हैं तो कल इनका भी होगा। महिला के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे अपने ग्राम प्रधान या अपने यहाँ के बच्चों को लेकर? मैं हर तरह से उनका सहायता करूँगी क्योंकि हर एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अब हम यह हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देखें कि शिक्षा वह ताकत है जिन्होंने आज शिक्षा के दम पे हमारे देश के तमाम ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो उन्होंने ये बताया था शिक्षा वह चीज़ है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज ही शिक्षा के ही बल पे हमारे सदन और विधानसभा हो या लोकसभा या जिस प्रकार से उसी प्रकार से रखा जाता है। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजीव।